बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती उससे पहले ही उस पर एनएसए लगा दी। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर दरवाजा खटखटाते रहे, उधर एनएसए लगा दी। एनएसए, ये डर है उनका, ये भय है, ये डर है, ये भय है। उन्हें अपने पे भरोसा नहीं, वो अधिक से अधिक अपनी चीज़ें प्रयोग करना चाहते हैं। एक पत्रकार पर वो काला दिन है देश के लिए जब एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। एक पत्रकार राष्ट्र की रक्षा करता है, राष्ट्र की सुरक्षा करता है, राष्ट्र के संरक्षण की बात करता है, भारत माता की जय की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, और आपने उस पर वो धारा लगा दी जो किसी आतंकवादी पर, जो किसी देशद्रोही पे लगाते हैं। वो देश के लिए खतरा है, नेशनल सुरक्षा के लिए वो खतरा है। एनएसए सबसे कठोर कानून है इस देश का। वो शासन प्रशासन ने ऐसा काम किया है। मनीष कश्यप कभी देश के लिए खतरा नहीं था, न है, न होगा। वो जो लिखता हो अपने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो बिहार का रहता हो, बिहार राज्य का कभी डीएनए ऐसा नहीं रहा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। बिहार के प्रवासी लोगों ने दुनिया में धाक जमाई, दुनिया में विश्वास कमाया, दुनिया में मेहनत के आधार पर अपने काम किए हैं, और प्रवासी लोगों ने पूरी दुनिया में जाके काम किया है। बिहार नालंदा पहली यूनिवर्सिटी थी दुनिया की, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी है। सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, ये सब बिहार से आता है। जब सब कुछ बिहार से आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन एनएसए लगने के बाद तो रास्ते बहुत ज्यादा कठिन हो गए, आपके भी और मनीष कश्यप के भी। कैसे सुलटेंगे इस पूरे मामले को? बिल्कुल एज ए एडवोकेट प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, समस्याएं बढ़ी हैं, समस्याएं क्या बढ़ गई हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इस बात को मानिए, और एक दिन मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि सरकारों के बीच का मामला है, इसीलिए मैंने क्लब करने के लिए पिटीशन लगाई कि सारे केस क्लब हों, उसको इंटरिम बेल मिले, निष्पक्ष जांच हो। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी अलग काम कर रही है, साइबर क्राइम भी अलग काम कर रहा, मदुरई में अलग केस चले हैं। 1 महीना उसे हो गया पीसी रिमांड पर होते हुए। ऐसे व्यक्ति का 1 महीने लगभग हो गया पीसी रिमांड, जो कि अपने आप सरेंडर हुआ था, जिसने अपने आप सरेंडर किया जाए कि आत्मसमर्पण किया जाए। मनीष कश्यप कानून में विश्वास रखता है, कानून को मानने वाला व्यक्ति है, बिहार के प्रवासी लोगों के भलाई के लिए काम करता है, और लोगों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है। अन्य तो क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो आप अप्रोच किया उसकी वजह से एनएसए लगाया गया है? नहीं, उसकी वजह से नहीं लगाया गया है, ये उनका अपना पहले से भी प्लान रहा होगा। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को एक दिन में लगने वाली प्रक्रिया नहीं है। वो लगातार उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, लगातार काम कर रहे होंगे, लेकिन अनजस्टिस है मनीष कश्यप के साथ। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अब आप क्या करेंगे? अब का कदम क्या रहेगा? क्योंकि 2 राज्यों का मामला हो चुका और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई है। क्या रेमेडी, एनएसए लगने के बाद क्या कदम रहेगा आपका? अब देखते हैं। अभी तो एनएसए की एफआईआर अभी मिलेगी, एनएसए ने क्या क्या किया है वो सब मिलेगा। अभी मिला नहीं है, केवल आप लोगों के द्वारा ही पता चला है कि एनएसए लगा है, लेकिन इफेक्टिव काम होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। परेशानियां मनीष कश्यप के लिए ज़्यादा पैदा कर दी हैं। एनएसए के थ्रू तो आप 1 साल तक बिना किसी को रिपोर्ट किए, बिना किसी को बताए जेल में रख सकते हैं। ऐसा है, बिल्कुल है। कानून सख्त है, कानून सख्त इसीलिए बनाया गया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए कानून सख्त बनाया गया। कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन विषय ये है कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एनएसए कानून का दुरुपयोग मानते हैं आप? हाँ, इसे मैं दुरुपयोग मानता हूँ। निश्चित एक निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता के ऊपर हमला मानता हूँ, पत्रकार जगत के ऊपर हमला मानता हूँ, और बिहार के लोग इसीलिए बहुत जागरूक हैं। बिहार के लोग निष्पक्ष रूप से मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है, और अब हम यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अदालतों से हमें न्याय मिलेगा। आपने चाहे हाथरस प्रकरण देखा, वहाँ भी लोगों ने बहुत राजनीति की, योगी जी को हटाएंगे, राहुल जी की यात्रा हो रही है, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिहार में, तमिलनाडु में ये एनएसए लगाया क्यों गया? तमिलनाडु में ऐसा कौन सा अपराध मनीष ने कर दिया जिसको लेकर वहाँ ये देश के लिए खतरा होगा? सवाल ये है कि तमिलनाडु ने एनएसए क्यों लगाया?
अब जब डॉक्यूमेंट आएंगे, कागज़ आएंगे, चार्जशीट आएगी, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या क्या है और किस तरह से है। कोर्ट, देखिए, पुलिस का काम है लगाना, हमारा काम है ख़त्म करा देना। पुलिस का काम है बंद करना, हमारा काम है बेल करा देना। निश्चित तौर पर हाथरस प्रकरण में आपने देखा, वहाँ भी कराई, किसान आंदोलन में लेकिन क्योंकि लगाई तो, लेकिन समय तो लग गया ना। समय तो लगा, समय तो लगा, समय तो यहाँ लगा। यहाँ क्या लगता है, यहाँ पे भी समय लगेगा? हाँ, थोड़ा समय लगेगा, इतना आसान और इतना जल्दी का नहीं रह गया है। कोर्ट भी देखेंगी, ऑनरेबल कोर्ट भी देखेंगी, निर्णय देखेंगे, होंगे, सारे कुछ होंगे। ऐसा नहीं है कि रासुका ही अटल अजर अमर अविनाशी है। रासुका भी खत्म होती है, रासुका में भी लोग बरी होते हैं, रासुका में भी अदालतें न्याय करती हैं। राजनीति से प्रेरित अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा संगीन अपराध लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ न्याय होगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपने जो है याचिका दायर की है, एक तो क्लम्बिंग की है कि सब केस एक साथ लाए। कहाँ लाए, कहाँ किसी आपके? और राज्य में, किसी और राज्य? किसी और राज्य में। बिहार को छोड़ दें, तमिलनाडु को छोड़ दें, जिस राज्य में FIR दर्ज हैं वो राज्य में वाइस्ट मानता हूँ, सरकारों को वाइस्ट मानता हूँ। एक्चुअली है क्या, मोदी जी के अगेंस्ट लड़ते लड़ते लोग भूल जाते हैं कि आम व्यक्ति से भी लड़ने लगते हैं। मोदी जी के लिए तमिलनाडु सरकार लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार सरकार लड़े, वर्तमान की कोई बात नहीं। पहले तो अलायंस ही था, गठबंधन था। लेकिन सरकारों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज भी इस देश में भाषावाद, क्या मोदी के खिलाफ गुस्से का शिकार मनीष हो रहा है? नहीं, मोदी जी के खिलाफ गुस्से का शिकार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का शिकार हो रहा है कि उसने एक बार कह दिया था कि हम तेजस्वी यादव, वो गलत कहा था, कहना नहीं चाहिए था, मैं इसका विरोध करता हूं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। ये एक पत्रकार का दायित्व नहीं, एक पत्रकारिता के नाते नहीं कहना चाहिए कि पत्रकार को कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके जितने हेड होंगे, जितने जिसके MLA होंगे, जो जिसका समर्थन करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से ऐसा कहना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक कानूनी लड़ाई। तो मोदी का और मनीष का क्या तुलना आप मानते हैं कि मोदी और मनीष के बीच में तुलना कैसे होगी, और उधर जो है विपक्ष मोदी का गुस्सा मनीष पर कैसे थोप रहा है? नहीं नहीं, विपक्ष क्या, विपक्ष तो सत्ता कहीं अब वहाँ, कभी नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ थे, आज अलग हैं। कभी लालू यादव जी कांग्रेस के साथ थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय रेल मंत्री रहे हैं। उन्होंने बिहार के लिए काम किया है। उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, निश्चित तौर पे उनके में भी हृदय परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैंने ककड़ी के चोर को कटारी से काटा है, वो नहीं कटना चाहिए और न्याय होना चाहिए। अंततः मनीष कश्यप बिहार का युवक है, अनमैरिड तक लगता है कि राहत मिल जाएगी आपको? एक सेना में कार्य करने वाले व्यक्ति का पुत्र है, एक सैनिक का पुत्र है मनीष कश्यप, और सैनिक के पुत्र पर अगर रासुका लगेगी तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और इसी जो संवाद का, इसी कम्युनिकेशन का, इसी बात पर एंड करना मैं चाहता हूं कि एक सैनिक के पुत्र पर, जिसके पिता, जिसका बाबा देश की आज़ादी के लिए लड़े, जो इस समय देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और ये लड़का पत्रकारिता के थ्रू कहता था कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, आम लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उसको अब NSA के थ्रू घेरा जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और अब देखते हैं कि इसका जो अगला चरण होगा इस पूरी लड़ाई का, स्टेट वर्सेस मनीष कश्यप, क्या होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।